नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक नाथ शिंदे ना ही देश के प्रधानमंत्री हैं और ना ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, लेकिन उनके द्वारा किया गया एक कार्य देश के शंकराचार्य को इस कदर भाया कि अब उनका ऐतिहासिक सम्मान होगा। या फिर यूं कहें कि ना ही योगी, ना ही मोदी और ना ही फडणवीस, मौके पर चौका मार चुके शिंदे के नाम एक नया इतिहास लिखा जाएगा। शिंदे साहब भले ही सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, लेकिन अब उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। लेकिन क्यों? यही जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान की एक खास रिपोर्ट। शिंदे को शंकराचार्य का बड़ा तोहफा, एक नया इतिहास शिंदे के नाम। बाजी मार गए शिंदे, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक नाथ शिंदे एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत जिन्हें उद्धव ठाकरे से बगावत करने का ऐसा इनाम मिला कि रातों रात प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। सोचिए, जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या एक रिक्शा चालक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? इसमें तब चर्चा शुरू हुई जब रिक्शा चालक से मुख्यमंत्री का सफर तय करने वाले कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नाथ एक नाथ शिंदे दिखे। शिवसेना से बगावत करने वाले शिंदे को बीजेपी का साथ क्या मिला? एक झटके में महाराष्ट्र के किंग बन गए और इसी शिंदे ने ठाकरे वाली शिवसेना को चुनाव में ऐसा पछाड़ा कि प्रदेश में कमल खिला दिया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रहते हुए शिंदे ने गाय को लेकर कुछ ऐसा ऐतिहासिक कदम भी उठाया जिसके चलते ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज उनके फैन हो गए हैं। जो कार्य ना ही मोदी, योगी से लेकर फडणवीस कर पाए, उसे शिंदे ने कर दिखाया। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए देखिए हमारी ये आगे की रिपोर्ट। तो आज के एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को गिरगिट कहते हैं। ठाकरे पर विश्वासघात करने का आरोप भी लगाते हैं। 25 साल पुराने गठबंधन टूटने की वजह ठाकरे को ही बता रहे हैं। हाल ही में तो सोचिए, उप मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे ने बड़ा खुलासा करते हुए ये बात कही, महाराष्ट्र ने कभी गिरगिट को इतनी तेजी से रंग बदलते नहीं देखा। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला लिया जिन्हें वो कभी नीचा समझते थे। उनकी वजह से ही फडणवीस 2017 में मुंबई के मेयर का पद शिवसेना को देने के लिए राजी हुए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2019 में देवेंद्र फडणवीस को धोखा दे दिया। तो शिंदे के इस खुलासे से महाराष्ट्र की राजनीति में उफान आया हुआ है और शिंदे के इन्हीं आरोपों के आगे ठाकरे वाली शिवसेना सक पकाई हुई है। दूसरी तरफ शिंदे का गुणगान कर रहे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज अब उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल अपने गुरु और ब्रह्मलिम शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के 101 जन्म दिवस के मौके पर स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज चांदी के पन्नों से बनी पुस्तक में एक नाथ शिंदे का नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज कराने जा रहे हैं। ना योगी, ना मोदी, फिर कैसे शिंदे? भारतवर्ष की रगों में गौ माता, गाय नष्ट, सनातन नष्ट। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हम सभी जानते हैं कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज एक लंबे समय से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के अभियान पर हैं और इसी अभियान के तहत उन्होंने भारत भ्रमण भी किया। देश के हर कोने में जाकर गाय के अस्तित्व को बचाए रखने की उन्होंने लड़ाई लड़ी और तमाम राजनीतिक दलों के दरवाजे भी उन्होंने खूब खटखटाए ताकि गाय को पशु की सूची से बाहर निकाल सके। लेकिन उनके इस अभियान में किसी ने भी कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई सिवाय एक नाथ शिंदे के, जो कि मुख्यमंत्री रहकर शिंदे ने महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिए जाने की घोषणा की और इसलिए उनके इसी साहसिक कार्य को देखते हुए अब स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने उनके सम्मान में चांदी की पुस्तक में सोचिए उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवाने का ऐलान किया है। अपने इसी राष्ट्रव्यापी अभियान में शंकराचार्य फिलहाल 33 करोड़ गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ भी कर रहे हैं। आम जनमानस को ये समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि सनातन की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा होनी चाहिए और अगर गाय नष्ट होगी तो सनातन धर्म भी नष्ट होगा। 100 बात की देखिए एक ही बात निकलकर सामने आती है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना जरूरी है, लेकिन क्या सभी गायों को राष्ट्रमाता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए? इस पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी योग के विचार क्या कहते हैं वो भी सुनिएगा जरूर। 70% इस देश की जनता नॉन वेजिटेरियन है, उनका सोर्स न्यूट्रिशन का वही है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या केरला का खाने वाला हिंदू जो बीफ खा रहा है वो मेरा भाई नहीं है? नॉर्थ ईस्ट का जो हिंदू गाय मांस खा रहा है वो मेरा भाई नहीं है? तो उस आधार पे इस देश का माहौल बनाया जा सकता है। मुसलमान भी जो है, हम कौन सी गाय को प्रोटेक्ट करेंगे?
हम सारी गायों का ठेका हमने ले रखा है कि जर्सी को भी हम बचाएंगे, क्रॉस को भी हम बचाएंगे। अरे देश की देशी गाय हमारी माँ बन सकती है, सारी माँ नहीं। मैंने एक जगह कहा हुआ है, अच्छा, हर स्त्री माँ स्वरूप है। आप मानते हो? जी। तो फिर रेड लाइट की एरिया में जो स्त्रियां हैं वो आप माँ मानते हो? तो बोले नहीं, वो तो नहीं मानते। तो मैंने कहा इसी तरह से गाय माँ है, पर कौन सी गाय माँ है? सोचो तो सही, कौन सी गाय माँ है? तुम हॉस्टन को भी माँ मानोगे, जर्सी को भी माँ मानोगे, क्रॉस को भी माँ मानोगे। तुम बोलो भारतीय मूल की देसी नस्ल की जितनी भी गौएं हैं वो मेरी माँ है। वो चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, देसी नस्ल की गाय मेरी माँ है। विदेशी नस्ल की गाय को मां मान करके आप अपने देश में बेवजह के ये विवाद खड़े कर रहे हो। कोई जरूरी नहीं है ये सब। और मैं तो उन आदिवासी विस्तारों में घूमता हूं, रहता हूं, मेरा जीवन दिया है भाई मैंने। मैं तो बैठ करके देखो भाई, मेरी भिक्षा के कटोरे में जो आता है, भगवान बुद्ध कहते हैं ना, भिक्षा में जो आए मैं स्वीकार कर लेता हूं। तुम जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, मुझे स्वीकार्य हो। ये मानस हमें रखना पड़ेगा अगर सनातन को ठीक से बचाए रखना है तो। अदरवाइज ये देश 40% क्रिश्चियन हो चुका है। अगर जिस दिन ऑफिशियल गिनती हो जाएगी, हो जाएगा। और ये होगा इन संतों की वजह से होगा, वो जवाबदार हैं इसके। मैं तो जगा रहा हूं कि जग जाओ, लेकिन मैं अकेला इसीलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि एक पर्टिकुलर लॉबी है जो अपने दर्शन को प्रमोट करने के लिए, वेजिटेरियन प्रमोट करने के लिए ये सब बखेड़े खड़ा कर रही है। उनके स्पॉन्सर्स हैं भाई, उन संतों को पैकेट्स जाते हैं, मैं जानता हूं ना, लिफाफे जाते हैं। हम लिफाफे लेने वाले में से नहीं है। तो मैं सत्य पे हूं, सनातन पे हूं, और मुझे देश की परिस्थिति पता है, मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है। और आप उसमें से कितने भी सुलझे हुए जो हैं संत जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, आप उनको पूछो, बुलाओ उनको, तो जगना पड़ेगा। नहीं, ये बात तो मुझे पहली बार पता चली। हम गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग उठ रही है, नहीं तो लेकिन पहला प्रश्न ये को कौन सी गौ को? हॉस्टन को दोगे, जर्सी को दोगे, क्रॉस को दोगे? क्या मूर्खता है? शंकराचार्य के नाम पे बोलते हो, शंकराचार्य के नाम पे तुम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। गाय हमारी माँ है, कौन सी माँ तुम्हारी? सारी स्त्रियां तुम्हारी माँ है। तो मुसलमानों की स्त्रियों को भी माँ बोलना सीखो ना फिर। कौन मना कर रहा है? सारी गाय माँ नहीं है। देश की जो देशी गौ है वो हमारी माँ है। हॉस्टन ब्रीड, क्रॉस ब्रीड, जर्सी ब्रीड को नहीं बचाना, देशी को बचा लो जी, बहुत कुछ हो जाएगा। देशी गाय की महिमा है। और हम इन गलत पचड़ों में पढ़ करके विवाद खड़ा करते हैं। मैं विवाद में रहना पसंद नहीं करता हूँ। दैट्स द रीज़न मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पे पहुँचना ही आपको मुश्किल है ना। मतलब कनेक्टिविटी, मैं दिल्ली वगैरह का नहीं हूँ, वृंदावन में नहीं हूँ, है ना। मैं किसी टूरिस्ट स्पॉट का संत नहीं हूँ। मैं अपनी तपस्या में खुश हूँ और मुझे भी बस इतना ही पता है कि आप गुजरात से हैं। हाँ, बस मैं किसी से मिलता जुलता बहुत कम मिलता हूँ दीक्षा वगैरह को हटाने के लिए। लेकिन एक जो नियम है उस नियम के बाहर नहीं, क्योंकि हमारा एक स्टाफ होता है, एक पूरी व्यवस्था होती है, तो उसके लिए कोई खर्चा वर्चा होता है, तो उस चीज़ के लिए हम कुछ फ़ी वगैरह भी लेते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, सुबह से उठते हैं तो हज़ारों की भीड़ होती है बाहर, हर एक आदमी अपना दुख लेके बैठा हुआ है। तुम अपने दुखों को खुद ठीक कर सकते हो भाई। हनुमान चालीसा, मात्र एक हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है। तुम्हारी श्रद्धा भी तो हो। तो संत हमारे लगे हुए हैं कि प्याज खाएं कि लहसुन खाएं, गाय को बचाएं कि इसको बचाएं, और क्लियरिटी उनको भी नहीं है कि कौन सी गाय बचाओगे। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप मुझे क्रॉस करो। बिल्कुल।